आप बहुत ज़हीन आदमी हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस एज में, अगर आप किसी उधर मगरब में होते तो इस वक्त आइंस्टाइन के बाद आपका नाम लिया जाता, क्योंकि आप जाहिर है आगे निकल। हम तो आइंस्टाइन को भी हजरत आइंस्टाइन कहते जी, हैं, हम मैंने तो इतराम से नाम लास्ट लेते हैं। लेक्चर में बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, न्यूटन ਤੇ ਆਇਨਸਟਾइन ਨੂੰ डिग्री की लोड़ नहीं होती। ये डिग्रियां तो न्यूटन आइंस्टाइन होते होंगी ने। न्यूटन 8वीं क्लास में स्कूल से भाग गया था, मुझे कहते हैं डिग्री लेके आओ। हम कहते हैं न्यूटन के पास कौन सी डिग्री है? न्यूटन के ऊपर पीएचडी होती है फिजिक्स की। न्यूटन और आइंस्टाइन को डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं। अल्लाह ताला मबऊस करता है, क़याम करता है ऐसे लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, अपने आप को मनवाने के लिए, भोली भाली आवाम को फ्रेब में डालने के लिए किस तरह के झूठ बोल रहा है। न्यूटन और आइंस्टाइन पर झूठ बोल रहा है कि वो उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। न्यूटन जो है वो 8वीं क्लास से भाग गया था, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। मेरे पास डिग्री नहीं है इसलिए मैं भी उस तरह का हूँ। एक मुसलमान जो है वो मुसलमान जो नामवर शख्सियात होती हैं उन पर जो फ़ख्र करता है, और ये जो है वो अंग्रेज़ों पर फ़ख्र कर रहा है। चले इसका ये अपना फेल, लेकिन इतना बड़ा झूठ न्यूटन और आइंस्टाइन पर। तो मेरा बताने का मकसद आपको ये है कि जो बंदा इतने बड़े लोगों पर ये झूठ बोल रहा है तो वो हदीस पर भी झूठ बोलता है। ये आपके सामने, आप जाएं गूगल पर देखें, आप देखें, रिसर्च करें, न्यूटन ने कितना पढ़ा था, उनके पास कितनी डिग्रियां थी, आइंस्टाइन ने कहाँ पढ़ा था, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, आपको मालूम हो जाएगा कि ये कितना बड़ा ये फिराडिया, कितना बड़ा मक्कार है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले न्यूटन, इसकी पैदाइश है, तस्वीर आपके सामने आ रही है। 25 दिसंबर 1642 में ये पैदा होता है और 20 मार्च 1727 में इसकी वफात है। अब देखें इसकी अमली जिंदगी। ये जी ट्रिनिटी कॉलेज में ये पढ़ा है। 31 मई 1661 से लेकर 31 जुलाई 1665, यानी 5 साल ये कॉलेज में पढ़ा है। मौसूफ ने क्या कहा कि न्यूटन जो वो 8वीं क्लास से भाग गया था, जो बच्चा 8वीं क्लास से भाग जाए तो वो कॉलेज में कैसे जा सकता है। आप खुद गौर करें कितना बड़ा झूठ है, सफेद झूठ। 8वीं क्लास से भागा हुआ बच्चा, उसको कॉलेज में दाखिला मिल सकता है यार? कितना आगे फिर वो यूनिवर्सिटी में जाता है और वहां भी 31 मार्च 1667 से 1668 वहां जाता है। फिर आगे देखिए इसको डिग्री क्या मिलती है, तालीमी इस्नाद, फाजिल फनियात, मास्टर ऑफ आर्ट्स है। ये मास्टर ऑफ आर्ट्स है। ये कह रहा है कि 8वीं से भागा हुआ, इसने मास्टर की हुई है। यार इतना बड़ा झूठ जो है वो न्यूटन पर, कमाल है। रियाजीदान है, तबीयात है, ठीक है। आगे देखिए इसके शोबे क्या है जी, तबीयात में और मुख्तलिफ जो है फल्कियात में इसके ये पढ़ाता रहा है। जामिया कैम्ब्रिज में पढ़ाता रहा, और जगहों तो वो पढ़ के फिर पढ़ाता भी रहा है। तो उनके पास डिग्री थी, तो को बगैर डिग्री वाला 8वीं फेल बच्चा उसको कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इजाजत देगा? यार आप समझदार लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ रहा हूँ। मतलब ये कि किस तरह झूठ है ये कि 8वीं फेल बच्चे को कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लगाएगा। अब आगे देखिए आइंस्टाइन के बारे में, उनके पास भी कोई डिग्री नहीं थी, तो मेरे पास डिग्री है। यानी उलमा कराम इसको कहते हैं जो बगैर डिग्री वाला बंदा है, इसको पता नहीं है, ना अरबी का पता है, ना हदीस का पता है, झूठ बोलता है। तो उलमा पर तंज कर रहा है कि ये इनके पास जो डिग्रियां नहीं थी, मेरे पास डिग्री नहीं, तो मैं भी इस तरह का हूँ। देखिए आपको खुद मालूम हो जाएगा कि जाहिल आदमी भी जानता है, उसे पता है कि तालीम क्या होती है, डिग्री क्या होती है, उसकी कदर है। तो आइंस्टाइन पर किस तरह झूठ बोल रहा है देखें जी। ये जी आपके सामने आइंस्टाइन की तस्वीर है। पैदाइश इनकी 14 मार्च 1879 में, वफात इनकी 18 अप्रैल 1955, ठीक है। अब इनकी तालीमी काबिलियत देखिए जी। ये जामिया ज़्यूरिख में पढ़ा है 30 अप्रैल 1905 में। आगे जी देखें तालीम इस्नाद, डॉक्टरेट, यानी ये डॉक्टर है, ये पीएचडी इसने की हुई है। जिस बंदे ने तबीयात में पीएचडी की है उसको आप कह रहे हैं उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। यार जब पीएचडी की डिग्री के से बड़ी कौन सी और डिग्री है? इतनी बड़ी डिग्री है उसके पास, एक और भी डिग्री है उसके ऊपर भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस वक्त जो है ना बड़ी डिग्रियों में शामिल होती है पीएचडी की डिग्री। उसने पीएचडी की हुई तबीयात में, आप कह रहे हैं कि मतलब उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। अल्लाह के बंदो, जो उन मदारिस के मौलवियों के फ्रंट मैन तुम लोग बने हुए हो, तुम लोगों ने क्या समझा कि गोरा नोबेल प्राइज जो है वो इस तरह वर्किंग के बगैर देता है, फौरन कैंसिल कर देते हैं। कई लोग उन्होंने कैंसिल किया अगर कहीं पे कोई ऐसा मामला हो। दोबारा आपने सुना कि नोबेल प्राइज में कोई ऐसी बात हो तो फौरन कैंसिल कर देते हैं। कई ऐसे हुए हैं। इंजीनियर साहब, आई चैलेंज यू ऑन दिस। मुझे एक नोबेल बताएं, एक बता दें जो नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में कभी उन्होंने वापस लिया हो। जस्ट वन। कई वापस लिए हैं, ऐसे ही कितने ही नोबेल उन्होंने वापस किए हैं। अब झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? कितने वापस किए हैं? एक भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप नोबेल फाउंडेशन की वेबसाइट पे लिखें तो वहां ये लिखा हुआ है कि कोई ऐसा तरीकाकार है ही नहीं जिससे नोबेल वापस हो जाए। इंजीनियर साहब,
ये मेरा चैलेंज है आपको। इसी चीज पे आप एविडेंस दे दे कि उन्होंने कभी एक नोबेल भी किया है। वो तो हद ये है कि जोसलिन बेचारी, जिसका जो डिजर्व करती थी नोबेल, उसने अपने एडवाइजर के साथ शेयर किया अपना काम, एडवाइजर को नोबेल मिल गया, उस बेचारी को नहीं मिला। वो तो उसके एडवाइजर से भी वापस नहीं ले सके कि ये तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि वहां पे सच है, ये झूठ है, दे दिया गया तो दे दिया गया, कोई कैंसिलेशन नहीं है।